गुरु गौतम स्वामी अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर बैठे बैठे सूर्य की किरण पकड़ के चढ़े हैं और वहां पर बैठकर जो सूत्र की रचना करते हैं वह सूत्र के अंदर यह दादा का वर्णन आता है। भरु अच्छई मुनि सुवयम मोहरी पास दुह दुय खंडन। आगे वो भरु अच्छई मुनि सुवयम यानी ही भरूच के अंदर विराजित मुनि सूरत दादा। एक अद्भुत जिनालय समड़ी विहार जिसका नाम हमने सुना। एक समय था जब शिकारी पक्षियों को बाण मारते थे, शिकार करते थे और एक चील, हिंदी में इसको बोलते चील, ईगल, चील को बाण से मारा और बाण से मारते ही वह चील वहां से वहां मर गई। कुछ पुण्य का उदय कि वहां भरूच के अंदर कोई गुरु भगवत का योग मिला। गुरु भगवत ने उनको नवकार सुनाया। हमारे जेलों में ये संस्कार है कि कोई कीड़ी भी मर जाती तो उसको नवकार सुनाना और नवकार सुनाया। नवकार सुनते सुनते वह चील वह मर के, जिसको गुजराती में सबड़ी कहा जाता है, ते सबड़ी मृत्यु प्राप्त करीने पोते श्रीलंका ना अंदर जन्मी। श्रीलंका के अंदर राजकुमारी के रूप में जन्मी सुदर्शना जिसका नाम था। ये नवकार के प्रताप से उसका जन्म राजकुमारी के रूप में हुआ। राजा की यह पुत्री, लाडली पुत्री, धीरे 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 यौवन वय में आई है। एक दिन का समय था, अपने जैन व्यापारी देश विदेश जाते थे उस तरह कुछ योग के कारण कोई श्रावक भाई श्रीलंका में गए। राजा की सभा है, सभा के अंदर बैठे हैं। सभा के अंदर वो सेठ को छींक खाई और छींक के साथ हाथ छींक नमो हरियंताणम। काफी लोग छींक खा के क्या बोलते हैं? नमो हरियंताणम। बस ये एक नमो हरियंताणम पद वह सुदर्शना ने सुना और ये सुदर्शना को याद आया कि मैं पूर्व के भाव में क्या थी? सबड़ी थी, मैं चील थी। और वह याद आते ही उसने विचार कर लिया कि मैं कौन सी जगह पे थी। उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है। जाति स्मरण ज्ञान से वह वापस भरूच की ओर जाती है। वही जगह पर जहाँ पर उसने मृत्यु प्राप्त की थी वह जगह पर वह उसके स्वद्रव्य से जिनालय बंधाती है। वंदे वंदे वंदे। भले क्वांटिटी ज्यादा नहीं है पर यहाँ पर जितने बैठे हैं ना ये सब क्वालिटी है। मुझे पूरा बिलीव है कि ये सब क्वालिटी है। और सुंदर से भाव के साथ वंदे प्रभु के जीवन में एक दृष्टांत बना। प्रभु के पूर्व भव का मित्र जो कोई कर्म के उद्देश्य से करके अश्व बन और अश्व के कारण बनकर अश्व का अवतार यानी तिरेच का अवतार में हुआ है। प्रभु को केवल ज्ञान हुआ राजगुरु नगरी के अंदर हमने देखा प्रभु का समोषण बनता है। समोषण के अंदर प्रभु की देशना हुई। देशना के अंदर वहां पूछने में आया कि प्रभु वहां से निकले और प्रभु कहाँ पे गए? 60 योजन विहार करके प्रभु गए और वहां पर भरूच के अंदर वह अश्व को तारने गए और वो अश्व को भी उन्होंने
तारा। एक अश्व को पूर्व के भव के मित्र को भी उन्होंने तारा। यह एक अद्भुत दृष्टांत। और वह कुछ पुण्य के उदय से वह अश्व मृत्यु प्राप्त करके देव बना। और देव बनकर उसने निश्चय किया कि मुझे प्रभु की प्रतिमा बनानी है, मुझे प्रभु का जिनालय बंधाना है। और वह देव बनकर परमात्मा का जिनालय बंधाता है और उसका नाम अश्वारोध रूप से भी वह जिनालय जाना जाता है। सुंदर से वह प्रतिमा, सुंदर से वह जिनालय के अंदर मारे बताव्यो बताव्यो जगत जानी शके नहीं एवं जगत। मारे बताव्यो बताव्यो जगत जानी शके नहीं एवं जगत। महत्व ज्ञानी विवेक प्यारे भैये, महत्व ज्ञानी विवेक प्यारे भैये। अभी मोती सूरज देवा प्रभु प्यारे बनिए। अभी मोती सूरज देवा प्रभु प्यारे बनिए। मुझे प्यारे बनिए, सूरज प्यारे बनिए। मुझे प्यारे बनिए, सूरज प्यारे बनिए। हमें मोती सूरज देवा प्रभु प्यारे बनिए। हमें मोती सूरज देवा प्रभु प्यारे बनिए। ये दादा के लिए कहा जाता है। एक समय हुआ करता था जब सब गुरु भगवत निश्चित जिनालय के अंदर पहले जाते थे। ऐसे कहते हैं जो प्रायश्चित हमें कोई प्रायश्चित भाव आलोचना हमें न पता चले और हमको ख्याल ना आए कि हमारे जीवन में प्रायश्चित का क्या, तो गुरु भगवत वहां पर जाते थे। वहां पर 3 दिन का अठम करते थे। अठम करके वहां पर देव अधिष्ठायी देव प्रकट होते थे और आज भी वह देव प्रकट होते हैं। अठम भाव लेकर शिवेंद्र स्वामी के पास जाते हैं देव और वहां से वो प्रायश्चित लेकर आते हैं और गुरु भगवत को बताते हैं और वह गुरु भगवत भी प्रायश्चित ग्रहण करते हैं। ऐसा यह अद्भुत जिनालय यानी मुनीश्वर दादा का जिनालय, जो जिनालय की पूजा अनेक महापुरुषों ने की है। यह भरूच की नगरी जहाँ पर कुमारपाल महाराजा भी संग लेकर आए थे। यह भूमि जहाँ कलिकाल सर्वज्ञ जी महाराजा का विचरण हुआ है। यह भूमि जहाँ पर अनेक महापुरुषों के पगल गए हैं। ऐसी भूमि के अंदर सुंदर से भाव के साथ नमो जिनाणम करते हुए कि एक बार तो मुझे ये सब तीर्थों के अंदर दर्शन करना है। क्योंकि कहते हैं भारत सरकार है ना, जब बजट पास करती है, जेट्स को तो खास अच्छे से पता होगा, डिफेंस में ज्यादा पैसा लगाती है डेवलपमेंट में। हाँ डिफेंस में नाखे क्या? हाँ तो डिफेंस में नाखे छे, बराबर है। तो डिफेंस में नाखे छे कारण शू? डिफेंस वाले चाइना हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो डिफेंस कमजोर होगा, सेना कमजोर होगी, निश्चित हमारे अंदर का डेवलपमेंट कुछ काम का नहीं, अंदर सब तबाही हो जाएगी। इसके लिए डिफेंस मजबूत होता है, डिफेंस होता है तब डेवलपमेंट अंदर हो पाता है। उसी तरह हमारे जो प्राचीन तीर्थ है ये सब डेवलपमेंट नहीं, ये सब डिफेंस है। यहाँ पर जाना ये हमारा कर्तव्य है। एक कदम और उठाओ ना, ये प्राचीन जिनालय की ओर जाओ ना। अद्भुत भाव के साथ दादा तारा नामनो टवको में छाती में राख्यो छे, ભૂસાવા ક્યાં દીધો છે કંકો હજી પાટીમાં રાખ્યો છે। મલક કેટ કેટલા ભર્યો ધૂળ ચોટી ખરા, પણ હે મુનીશ્વર